जय जय श्री राधे। गम गणपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। आज सर्ग सातवां को भी 3 भाग में करके पूरा करेंगे और आज का विषय है सातवां सर्ग में जो मेन हेडिंग है विविध युक्तियों द्वारा दैव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन। इस सर्ग में विविध प्रकार से युक्ति और उदाहरण देकर के यही समझा रहे हैं कि पुरुषार्थ ही दैव की दुर्बलता, दैव मतलब भाग्यवाद बहुत ही कमज़ोर है और पुरुषार्थ ही प्रधान है। इसमें एक श्लोक ले रहे हैं। ये समुद्योगम उत्सृज्य स्थिता दैवपरायणाः ते धर्ममर्थं कामं च नाशयन्ति आत्मविद्विषः। कह रहे हैं जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल दैव के भरोसे बैठे रहते हैं। दैव का अर्थ हर बार भाग्य समझना है। शास्त्र का विषय जो शब्द रहता है, भाषा रहता है, वो अभ्यास से समझ में आता है। कोई नया लोग सुने तो थोड़ा समझने में हो सकता है कोई तकलीफ हो जाए। दैव के अर्थ भाग्य समझना हमेशा। तो जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल दैव अर्थात भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने स्वयं ही शत्रु है। वे अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का नाश कर डालते हैं। इसी को बोलते हैं मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ। सबसे पहले है धर्म युक्त जीवन जीना, शास्त्र और गुरु के आज्ञा के अनुकूल, उसी को ही धर्म कहेंगे। अर्थ का मतलब है इतना धन कमाना बहुत ज़रूरी है जिससे इस संसार में अपना जीवन चल सके। ये नहीं कि दो रुपए के लिए भी हर बार भीख मांगना पड़े, और 2 रुपये भीख में भी मांगोगे तो वो अर्थ है उसी से ही तो गुजारा चलेगा, नहीं लगे तो भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ से, स्वाभिमान से जीने के लिए हमें कुछ तो धन भी अर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, वो हो गया अर्थ। काम का मतलब है कुछ लोग सिर्फ काम वासना से जो शरीर की जो विषय है उसी को ही एक ही सीमित विषय को मानते हैं। काम का अर्थ है कामना। जिसके भी मन में अगर कोई कामना नहीं रहा तो वो मृत के भी समान है। मृत के जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो भी कामना करते हैं। उनके भी अंदर काम रहता है, क्या कुछ न कुछ करते हैं। बाह्य रूप से काम कहीं अंदर से मन में भले इच्छा न रहे पर बाहर से काम तो करते ही हैं। उनका भी कामना रहता है। काम के मतलब है कामना। और जब कामना होता है कि मैं भोजन करूँगा, मैं दर्शन करने जाऊँगा, बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाऊँगा, अगर मेरे मन में कामना नहीं रहेगा तो मैं जा नहीं सकूँगा, कुछ भी नहीं कर सकूँगा। मैं हाथ भी हिला रहा हूँ तो वो भी कामना है। मेरा हाथ शरीर में बैठ के दर्द हो गया तो मैं थोड़े से करवट लिया तो भी मन में कामना ही रहा। कामना के बिना मनुष्य मृत के समान है, इसलिए काम आवश्यक है। और है मोक्ष के मतलब है जो भगवान ने इस शरीर को जब हमें जगत में दिया है, दुनिया में, तो इस संसार से मुक्त हो जाने के लिए ही दिया है। तो मोक्ष के लिए ही हम इस धरती में आए हैं और इस मोक्ष की तैयारी में हमें 3 धर्म, अर्थ और काम की तैयारी करना ही पड़ता है। चारों पुरुषार्थ का नाश कर डालते हैं। जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। बुद्धि, मन और कर्म इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पौरुष के रूप है। मन में सोचते हैं, बुद्धि से विचार करते सोचते हैं जैसे ये करूँगा तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। वो बुद्धि हो गया, वो एक्टिव हो जाते हैं, हमको कुछ भी करना है। कर्मेंद्रिय अर्थात आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, पूरे शरीर के रोम का हम उपयोग करते हैं अपने कुछ इच्छा की प्राप्ति के लिए, मेहनत के लिए। तो यही सब पुरुषार्थ है मित्रों, जो शरीर के, मन के और बुद्धि के सबके मिलजुल करके जो करते हैं तो वही है पुरुषार्थ। बैठ करके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ये हो गया
दैववादी आलसी अपने ही जीवन के शत्रु। ठीक है मित्रों, मैं थोड़ा सी व्याख्या कर देता हूँ जिससे सरल से सरल रूप में समझा जा सके। इन्हीं से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इन्हीं से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो हमको वस्तु चाहिए उसके अनुकूल हमको मेहनत करना पड़ेगा। हमें 1 रुपये के माचिस चाहिए तो हमें 1 रुपये लेकर के दुकान जाना पड़ेगा। अगर हमको हाथी खरीदना है तो हाथी के जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लेकर जाना पड़ेगा। यही होता है व्यापार। जितना हम मन बुद्धि को जितना अच्छा से उपयोग करेंगे, शास्त्र गुरु के अनुकूल करेंगे और अपने तन मन का भी अच्छा से उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचा फल की प्राप्ति होगा। 1 रुपये में हाथी नहीं आता है कहीं। वैसे ही ऊँचा फल चाहिए तो ऊँचा मेहनत करना पड़ेगा, खून को पानी बनाना पड़ेगा। ऐसा साक्षी चेतन में पहले जैसे विषय की अनुभूति होती है, मन वैसे ही चेष्टा करता है। जो ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ कराने वाला है, सबका चेतना शक्ति ब्रह्म आत्मा परमात्मा है, तो वहीं से उन्हीं की ही शक्ति से मन के अंदर में एक पहले चेतना में विषय की अनुभूति होती है कि मुझको हाथी लेना है कि 2 रुपये 1 रुपया की माचिस लेना है ना। पहले हमने कुछ भी मन से सोचा। मन को सत्ता देता है आत्मा से, जो साक्षी चेतन जो ब्रह्म है, वहाँ से हमें शक्ति मिलता है। तो हमने सोच लिया हमको क्या खरीदना है, क्या लेना है, तो मन में पहले अनुभूति हुआ हमें क्या प्राप्त करना है। उसके हिसाब से ही मन वैसे ही चेष्टा करने लगता है। फिर मन सोचने लगता है, बुद्धि का विवेक करता है कि इसको ये प्राप्ति के लिए मुझको क्या मेहनत करना पड़ेगा, क्या कीमत चुकाना पड़ेगा और कैसे उसको मिलेगा, कैसे नुकसान ना हो जाए, घाटा ना हो जाए, फ़ायदा हो, मेरा लक्ष्य मिले, मंजिल मिले, वो बुद्धि तर्क करने लगेगा। उसके साथ मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है। फिर अब मन सोच लिया, मन और बुद्धि से सोच लिया ऐसा करूँगा तो मेरे को मेरा लक्ष्य मेरा जो प्राप्तव्य वस्तु है वो मिल जाएगा। तो शारीरिक क्रिया होती है। फिर हाथ पैर चलाना, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर इससे बात करूँगा, फिर ऐसा करूँगा, फिर काम करता है, फिर खून पसीना एक करने वाली बात वो होती है ना। फिर शारीरिक क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। फिर जब मेहनत करते हैं तब हमें फल प्राप्त होता है। लोक में जहाँ जहाँ जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, वहाँ वहाँ वैसे पौरुष के उपयोग से तद अनुसार लौकिक या वैदिक फल की सिद्धि होती है। जैसे जैसे हमको मेहनत करेंगे, जैसे जैसे मेहनत करेंगे हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। हम 1 रुपये के माचिस लेने जाएंगे तो 1 रुपये लेकर के जाना पड़ेगा। माचिस चाहिए, हाथी लेने जाना है तो बहुत सारा धन लेकर जाना पड़ेगा। वैसे ही हमें भगवान चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए तो सब कुछ त्याग करके मन से, ऐसा नहीं घर छोड़ के या कपड़ा छोड़ के। अगर भगवान चाहिए तो शास्त्र में और जो गुरु ने जो कहे बस उसके हिसाब से हमें मन और इंद्रियों को संयम करके हमको तपस्या करना पड़ेगा। तब परमात्मा की ज्ञान की अपने वास्तविक अपनी जो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ क्या है, जैसे हम मेहनत करेंगे उसी के अनुसार। 1 रुपये है तो माचिस आएगा और बहुत लाखों रुपये है तो हाथी आएगा। ठीक है, तो जितना जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे ही वैसे आपकी दैविक या लौकिक फल। किसी को लौकिक के संसार की धन दौलत सुख सुविधा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए तो उसके लिए उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। अगर भगवान चाहिए, इस संसार से भी ज़्यादा कीमती मोक्ष पद की प्राप्ति करना है, उससे भी ज़्यादा मित्रों मेहनत करना पड़ेगा। खून को भी पानी नहीं, पानी को भी खून बनाना पड़ेगा। मतलब ये समझिए बहुत त्याग तपस्या करने की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, लौकिक चाहिए तो लौकिक के हिसाब से मेहनत करेंगे तो लौकिक फल मिलेगा। अगर वैदिक मतलब आत्मज्ञान जैसे ऊंचे पद चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें मेहनत करना पड़ेगा तो हमें वो फल की प्राप्ति अवश्य होगा। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य ने दैत्यराजों के गुरु पद को प्राप्त किया है। जब तपस्या किए हैं तभी बृहस्पति देव जो सभी देवराज इंद्र आदि सभी के देव गुरु कहलाते हैं, उन्होंने तपस्या किया है, साधना किया है, मेहनत किया है, तब देव गुरु बना है। और जो आचार्य शुक्राचार्य महाराज जी ने तपस्या के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर ही असुरों के गुरु पद को प्राप्त किया है। तो यहाँ कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। भाग्य में होगा तो मिलेगा। ये भाग्यवाद को, इसको निराशावाद ऐसे कई प्रकार से निंदा किया गया है मित्रों। पुरुषार्थ करने से सब कुछ मिलता है। अगर कोई भगवान का नाम भी नहीं लेता है
और जो नास्तिक है वो भी अगर मेहनत करता है तो बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा और नेता ऐसे कुर्सी को भी पा जाता है। क्यों? पुरुषार्थ करता है। चोर भी चोरी करने के लिए जब दृढ़ संकल्प कर लेता है मेरे को चोरी करना, पकड़ूँ पकड़ा भी ना जाऊँ, तो वो धन मन दिमाग लगाता है अब और ऐसा युक्ति करेगा, सब तरह दिमाग को खोल कर, यह चोरी करना है तो मेरे को बड़ी खजाना लूटना है। तो भी जब मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो वहाँ भी सफल हो जाता है। तो यहाँ चोरी करने या धन कमाने या पद प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें करने का यहाँ तो संकेत योग वासिष्ठ महारामायण सिर्फ मोक्ष के लिए, परम पद के लिए ही प्रयास करने के लिए आज्ञा करते हैं और उसी तरफ संकेत करते हैं और उसी के लिए ही आपको युक्ति बताते हैं कैसे आपको मोक्ष पद को सुन कर ही पाना है। सुनते सुनते ही आत्मा में स्थित हो सकते हैं, ऐसे कई संतों ने दावा किया है। राधे राधे। बाकी फिर कल अगला देखते रहें और दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे।